पैंथर ने 7 लोगों को मौत के घाट उतारा है और सभी को वो ऐसी ही खतरनाक और दर्दनाक मौत दे रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर पैंथर ने कितने दिनों में किन किन लोगों की जान ली है। 19 सितंबर को उंडीथल गांव में महिला पर हमला, महिला का शव झाड़ियों में बरामद हुआ। 19 सितंबर को ही भेवड़िया गांव में व्यक्ति पर हमला, हमले में व्यक्ति की जान चली गई। 20 सितंबर को मलारिया गांव में महिला पर हमला, महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। 20 सितंबर को उमरिया गांव की हमीरी भील पर हमला, हमीरी भील को पैंथर ने अपना निशाना बनाया। 25 सितंबर को मजावत के कुड़ाऊ गांव में बच्ची पर हमला, भील बस्ती में 5 साल की बच्ची की जान चली गई। 26 सितंबर को झाड़ोल के सरना फला में हमला, 50 साल के शंकर की मौत हो गई। 28 सितंबर को गुड़ा गांव में महिला की जान ली। 30 सितंबर को राठौड़ों का गुड़ा गांव में पुजारी पर हमला, हमले में पुजारी की मौत हो गई। 1 अक्टूबर को गोगुंदा में महिला पर हमला, झाड़ियों में महिला का शव बरामद किया गया। आदमखोर पैंथर के आतंक से लोग परेशान हैं और इसलिए एनडीटीवी राजस्थान की भी अपील है कि आवाजाही में सावधानी रखें, समूह में निकलें। शिकार अकेले लोग हुए हैं, अकेले जाने से बचें। हमले की घटना के बाद उस स्थान पर जमा ना हो। पैंथर लौट कर आता है, हमले करता है, अलर्ट रहें। आदमखोर पैंथर को पकड़ना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। पैंथर की निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। टीम देर रात तक ड्रोन के जरिए नजर रख रही है ताकि किसी भी तरह पैंथर को पकड़ा जा सके। अब हम खड़े हुए हैं राठौड़गुड़ा के एक मकान के ऊपर, जिस मकान को एक सेंटर पॉइंट बना दिया गया है पुलिस और ड्रोन ऑपरेटर की तरफ से। ड्रोन ऑपरेटर लगातार यहां से निगरानी कर रहे हैं 24 घंटे कि पैंथर जो पीछे जो पूरा घना जंगल है उसमें कहीं दिख जाए। इसके अलावा आर्मी भी पूरी तैयारी के साथ में वो राठौड़गुड़ा में पहुंच चुकी है। जिस तरह से पहले ड्रोन ऑपरेट के लिए आए थे, इस बार और ज़्यादा लवाजमा साथ में आया आर्मी का। वन विभाग, पुलिस, प्रशासन, आर्मी सभी तैनात है, साथ में ड्रोन ऑपरेटर। देख सकते हैं कि इनसे बात करेंगे रात को किस तरह से चुनौती रहती है उसको तलाशने की। इसमें ड्रोन में दिखता है, किस तरह से उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। जी सर, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं डिटेक्ट करने की। तो हम मूवमेंट के थ्रू उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी जानवर होगा तो हमारा टारगेट इंडिकेट करेगा, उसी से हम फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं दिखाना भी चाहूँगा कि इसमें जिस तरह से नाइट विज़न आ रहा है ये, तो इसमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर, क्योंकि इसमें पूरा थोड़ा डार्क भी है, तो हरियाली भी नहीं दिख रही है, मतलब पूरा डार्क है, तो कैसे दिखेगा इसमें? तो ये सर वो हीट को हम लोग इंडिकेट कर लेता है। हमारा थर्मल विज़न है जी, जो हमारा कैमरा है वो हीट को डिटेक्ट कर लेता है। तो कुछ भी हीट होता है तो वो हमें दिखता है, और मूवमेंट होता है तो हमारा टारगेट हमें नज़र आता है, तो हमें उस पर ट्रैक करते हैं और इसी से हमें समझ आ जाता है। कैपेसिटी कितने एरिया में आप सर्च कर रहे हैं? अभी तो हम 4-5 किलोमीटर के एरिया में सर्च कर रहे हैं इसको। रेंज कितना ऊपर जाता है, कितने एरिया में ये इसकी रेंज है एरिया वाइज? तो हम अभी 3-4 किलोमीटर के रेडियस में अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ घना जंगल है, जहाँ पे वो रह सकता है, जैसे कि नदी हो, नाला हो, जहाँ वो पानी पीने आ सकता है, वहाँ उसी जगह को हम लोग फोकस कर रहे हैं जहाँ पे मतलब दिखने की संभावना ज़्यादा है। अभी बिल्कुल ड्रोन से सहायता से पूरे जंगल को छाना जा रहा है। जिस प्रकार से गोगुंदा के छाली ग्राम पंचायत और उसके बाद में बगडुंदा ग्राम पंचायत में हमले के बाद में तैयारियां की थी, उसके बाद में वन विभाग की टीमें तैयार हुई थी, उसी अनुसार यहाँ तैयार है। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी में है कि क्योंकि लगातार 4 पैंथर पकड़ में आने के बाद, लोगों के खौफजदा होने के बाद भी पैंथर अपना शिकार करना बंद नहीं कर रहा है। इसी कारण प्रशासन ने ग्रामीणों के साथ में टीमें बनाई है। 11 लोगों की टीमें बनाई है, जिसमें पुलिसकर्मी भी है, वन विभाग की भी है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो छोटे छोटे कस्बों में अलग अलग जगह रहते हैं उनको भी इन टीमों में शामिल किया गया है। सभी को पूरी तरह से लठ और हथियार हाथ में दिए हैं, पुलिस के साथ में गन भी दी गई है। तो लगातार मूवमेंट जो है वो ट्रैक किया जा रहा है। इस आदमखोर के डर से लोगों ने बाहर निकलना तक छोड़ दिया है। पिछले 12 दिनों में हुई 7 मौतें बड़े सवाल खड़े करती है। आखिर ये पैंथर इतनी मशक्कत के बाद भी पकड़ा क्यों नहीं जा सका है, और आखिर क्यों ये पैंथर इंसानों को अपना शिकार बना रहा है?
झाड़ियों के पीछे घात लगाकर बैठा ये पैंथर आखिर कब तक लोगों की जान लेता रहेगा। उदयपुर जिले के गोकुंदा तहसील में पैंथर का लगातार आतंक बरकरार है। एक के बाद एक हमले करते हुए लोगों की जान ले रहा है। इसी को लेकर शूटआउट के ऑर्डर भी हो चुके हैं और वन विभाग नई नई तरकीबें अपनाते हुए पैंथर को अपने जाल में फंसाने की तैयारी कर रहा है। अब तक तो उस शव को, जिसका महिला का सुबह शिकार किया, उसकी मौत हो गई, उस शव को वहीं पर रखे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और अब जब वो तरकीब दिन भर में काम नहीं आई अब तक, तो अब मादा पैंथर को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से लेकर आया हुआ है ताकि मादा पैंथर से अट्रैक्ट हो वो, और अट्रैक्ट होने के बाद इसके पास में आए तो जो मौके पर तैनात रहेगी टीम, वह टीम इसको दबोच सके। आप देख सकते हैं इसी पिंजरे में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लिखा हुआ, जो उदयपुर का जू है, चिड़ियाघर है। यहाँ से इस मादा पैंथर को ये भी बताया जा रहा है कि ये वही पैंथर है जो वन विभाग की तरफ से 4 पैंथर पिंजरों में कैद हुए थे, उसमें से 3 नर थे और 1 मादा थी। उसी मादा को लेकर आए, क्योंकि जिस तरह से अभी जंगल में मेटिंग का टाइम भी चल रहा है। बताया जाता है कि बारिश के टाइम पे लेपर्ड्स के मेटिंग का टाइम होता है। इसी कारण जो अट्रैक्शन है पैंथर का, अगर वो शव की तरफ से भागेगा तो उसके अपोजिट साइड में इस पिंजरे को रखा जाएगा, तो इसकी दहाड़ से, इसकी खुशबू से वो अट्रैक्ट होगा और वहीं पे तैनात टीम उसको शूट आउट कर देगी। पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग, सेना, स्पेशल टीम और प्रशासन सभी मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। तो वन विभाग का इस आदमखोर को पकड़ने के लिए क्या प्लान है, ये समझिए। जंगलों में हिरण और सांभर छोड़े जाएंगे। ड्रोन, रेडियो कॉलर से मूवमेंट पर नजर रखी जाएगी। पकड़े जाने वाले पैंथर के शरीर में रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे। ड्रोन की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। रोबोटिक रेंजर प्रणाली भी विकसित होगी। प्रशासन और वन विभाग की तरफ से लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही पैंथर को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये आश्वासन लोगों के डर को कम करने के लिए काफी नहीं है, क्योंकि वन विभाग पहले भी ऐसे आश्वासन दे चुका है। और ऐसा नहीं है कि पैंथर पकड़े नहीं जा रहे, कुछ पैंथर्स को पकड़ा भी गया है, लेकिन लोगों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा जिस दिन पैंथर्स किसी को अपना निवाला ना बनाए। सवाल ये है कि आखिर कब तक लोग अपनी जान ऐसे ही गंवाते रहेंगे, कब तक लोग ऐसे ही खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। एनडीटीवी के लिए उदयपुर से विपिन सोलंकी की रिपोर्ट।